everyone, my name is अपूर्वा and welcome back to Law Studios। आज मैं आप लोगों के साथ में एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में एक एक्सपीरियंस देखा होगा मेरा एसएसपी का स्क्रीन का, वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से कोई टीपा वीपा नहीं है मैंने। एंड आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो उसी एसएसपी के एग्जाम का एक एग्जाम जो था उसमें राउंड, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो दिस पर्टिकुलर राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपीडीटी, वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, बिकॉज इसी राउंड पे आपका पूरा सिलेक्शन इस फर्स्ट इन में, स्क्रीन इन पे डिपेंड आपका इसी पे करता है। जो आपकी स्क्रीन इन होती है वो इसी ही राउंड पे डिपेंड करती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। सो हाउ वॉज माई राउंड, क्या था उस राउंड में, कैसी पिक्चर आई थी, कैसा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था, कैसे कैसे लोगों के ओपिनियन थे, क्या क्या था, कितने करेक्टर्स थे। तो उसमें क्या हुआ था कि पहले मैं बात कर लेती हूँ कि पिक्चर किस टाइप की आई थी। पिक्चर मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज आई डोंट हैव दैट पिक्चर डेफिनेटली, बट मैं आप उस पिक्चर को जितना हो सकता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे, वो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर कर सकती हूँ। मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए यू गेट 30 सेकेंड्स, आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं। अब उस 30 सेकेंड में होता क्या है कि आप पिक्चर भी ऑब्जर्व करते हैं, करेक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं और आप स्टोरी भी फॉर्म करने लग जाते हैं। These all things you do together in that 30 seconds, which is very wrong. Don't do that. क्यों? क्योंकि वो 30 सेकेंड सिर्फ आपको दो चीज़ों के लिए मिलते हैं, टू ऑब्जर्व दैट कैरेक्टर्स प्लस टू ऑब्जर्व द पिक्चर, दैट्स इट। अब मेरी जो पिक्चर आई थी पीपीडीटी में, बेसिकली मेरी जैग एंट्री से था। ऐसा नहीं है कि और एंट्रीज में कुछ डिफरेंट होता है, और एंट्री में भी सेम यही प्रोसेस होता है, पीपीडीटी होता है, सेम ही होता है, बस एंट्री अलग अलग है। तो मेरी इस जैग एंट्री में जो पिक्चर आया था इस बार वाले में, तो वो पिक्चर कुछ इस तरीके से था। व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा कि पीछे माउंटेन्स बने थे, माउंटेन्स तो डेफिनेटली थे, इसमें मैंने कुछ ऑब्जर्व गलत नहीं किया। एक पहले मैं पिक्चर से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि वेदर पिक्चर हेजी आती है, कैसी आती है। पिक्चर इज़ हेजी। हेजी होने के कुछ डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे बहुत ब्लर आ रही है, एक बहुत ही रिडली आ रही है, एक कुछ बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, या फिर एक ऐसी होती है कि एक पिक्चर के ऊपर एक पिक्चर है और थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा धुंधला लग रहा है, कन्फ्यूजन वाली पिक्चर्स को कहेंगे हम, वो टाइप का है जी। तो मेरा जो था इसी कैटेगरी में था। व्हाट आई सॉ, द पिक्चर में कुछ माउंटेन्स बने थे, माउंटेन के बगल से एक नदी निकल रहा था। तो फ्रॉम द सीन इट वॉज वेरी क्लियर कि कोई हिल स्टेशन का है, कोई माउंटेन एरिया का है। सो आई वॉज क्लियर कि भाई मुझे माउंटेन के एरिया के ही इर्द गिर्द स्टोरी बनानी है। ना व्हाट आई ऑब्जर्व, कितने पर्सन्स मैंने ऑब्जर्व किए थे, आई ऑब्जर्व 2 पर्सन। मेरे ग्रुप में और लोगों ने भी, बहुत लोगों ने 2 या 3 4 कुछ करेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे, मैक्सिमम लोगों ने 4 किए थे, बट व्हाट आई ऑब्जर्व द 2 पर्सन्स। अब पता नहीं कितने एक्चुअल में थे, आपको वो स्टोरी में क्या एक्चुअल रहता है वो कुछ नहीं डिस्कस करते हैं। सो आई वॉज लाइक कि 2 करेक्टर्स हैं। तो 2 करेक्टर्स भी कैसे थे, एक मुझे उस करेक्टर में और भी लोगों में सब में एक सिमिलरिटी था कि सबको वो करेक्टर्स यूनिफॉर्म में दिख रहे थे, मुझे भी वो करेक्टर्स यूनिफॉर्म में दिखे। एंड व्हाट आई सॉ कि इसमें से एक जो फीमेल करेक्टर मुझे दिख रही थी वो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, और जो उसमें मेल करेक्टर दिख रहा था मुझे वो कुछ आर्म्ड वेपन के साथ था। उसका यूनिफॉर्म क्लियर नहीं था बट वो एक आर्म्ड वेपन लिया हुआ था। वो आर्म्ड वेपन मुझे कुछ आर्मी स्टाइल का वेपन लग रहा था, तो आई जस्ट को रिलेटेड कि वो वही कोई काइंड ऑफ पर्सन है। अब उसके पीछे कुछ शेडो था, वो शेडो कंफ्यूज कर रहा था बिकॉज वो शेडो नहीं क्लियर हो रहा था कि वो एक पर्सन का है। एक्चुअल जब मैंने डिस्कशन किया था बाद में उस हॉल से बाहर आके, देन आई गॉट टू नो कुछ लोगों को वो लेटा हुआ पर्सन लग रहा था, कुछ लोगों को खड़ा बैठा हुआ कुछ काम करता हुआ पर्सन लग रहा था। व्हाट आई सॉ, मुझे वो बाईसाइकिल लग रही थी, मुझे साइकिल लग रही थी। सो मुझे ये लगा कि वो साइकिल पे से हाफ जो इंसान टिल्ड होके खड़ा होता है, ऐसा किसी चीज़ पे टिक रहा के वो इस तरीके से अपने वेपन को लेके ऐसे करके टर्न होके बात कर रहा था। लेडी जो थी पुलिस ऑफिसर या जो भी ऑफिसर थी वो बगल में खड़े होके उससे बात कर रही थी। तो वो लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टोरी बनाई थी। मेरे ग्रुप ने बहुत सारी स्टोरी फॉर्म की थी। कुछ लोगों का एनसीसी से रिलेटेड स्टोरी था कि एनसीसी में ट्रेनिंग करने गई थी, ऐसे फलाना ढिमकाना। कुछ लोगों का स्टोरी बॉर्डर के ऊपर था कि बॉर्डर में कुछ लड़ाई वगैरह। कुछ लोगों का था कि कुछ गुंडे कुछ मतलब दुश्मन अटैक कर दिया है, तो पुलिस ऑफिसर आर्मी वालों से हेल्प मांगने गई है, ऐसे फलाना ढिमकाना। कुछ लोगों का था कि आर्मी वाले पुलिस वालों से हेल्प मांग रहे हैं। कुछ लोगों का था कि वो दोनों ही आर्मी वाले हैं, वो उसकी सीनियर ऑफिसर है, वो उसको गाइड कर रही है। तो यही सब गाइडिंग का कुछ स्टोरी ज़्यादा मैंने सुना। अब आते हैं मेरी स्टोरी पे। मेरी स्टोरी तो बहुत ब्लंडर थी क्योंकि मेरी स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की, तो शायद सिंपल में ये सब सुनने के बाद आपको मेरी और भी सिंपल लगे,
मुझे मेरी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स दिखे इस अकॉर्डिंग मैंने बहुत सिंपल स्टोरी बनाई थी। ये बनाई थी कि शी वॉज अ लेडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर एंड शी इज़ अ SI, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, और वो जो पर्सन है वो न्यूली अपॉइंटेड है, वहाँ पे एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे ही यूज टू रीच देयर बट वो डायरेक्शन भी भूल गया, प्लस लेट हो रहा है, एंड उसका जो बाइसाइकिल जिससे वो जा रहा था वो भी, उसमें भी कोई इश्यूज आ गए हैं। ही वॉज ट्राइंग टू सॉल्व, पर वेपन वगैरह की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। वो पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई थी दैट SI, तो फिर वो देखती है, शी इमीडिएटली स्टॉप, क्योंकि वेपन और यूनिफॉर्म में देख के, तो शी आस्क्ड कि कोई प्रॉब्लम है एक्सेट्रा। सो ही टोल्ड हर कि यहाँ पे मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग, ही इज गेटिंग लेट, और उसको साइकिल भी ठीक करानी है, एंड ही वॉन्ट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। सो शी सेड कि वो उसने हेल्प किया, डेफिनेटली एक रास्ता बताया और शॉर्टकट भी बताया, प्लस उसने वो जो शॉप वाला है उसका भी उसने डायरेक्शन बताया। इवन शी आस्क्ड फॉर कि वो उसको वहाँ छोड़ दे। थर्ड चीज़ यही सब मैंने लिखा था, बट मेरा स्टोरी में हुआ ये था, जो हम लोग को 4 मिनट स्टोरी लिखने को मिलते हैं, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है 4 मिनट्स, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेरा इसलिए सफिशिएंट नहीं था बिकॉज मैं स्टोरी में ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मेरा स्टोरी अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं इस वजह से कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं लिख नहीं पा रही थी जल्दी जल्दी। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा एक्शन तो लिख गया था पर मेरा लास्ट नहीं निकला था। बट हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत अच्छे थे, दे कोऑपरेटेड एंड दे सेड कि आप लोग जिनका भी स्टोरी थोड़ा बहुत रह गया है वो नरेशन के टाइम पर उसे कंप्लीट कर ले। वी वर गिवन दैट मच लीनियंसी कि हम लोग नरेशन के टाइम पे थोड़ा स्टोरी कवर कर सकते हैं, बट वी वर गिवन परमिशन कि हम स्टोरी कंप्लीट करें। हम स्टोरी चेंज कर नहीं सकते थे और ना ही ऐसा कोई परमिशन मिला था। वी कैन नॉट चेंज आर स्टोरी, का ऐसा करेंगे तो ये हमारे अगेंस्ट में जाएगा, निगेटिव में जाएगा और हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे और हम लोग आउट ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे फेवर में था चीज़ की, हम लोग उसको, मेरा एक्शन तक लिखा था, बस थोड़ा सा रह गया था, तो आई कंप्लीटेड इट ऑन इन द टाइम ऑफ नरेशन। तो नरेशन के टाइम पे ऐसा हो रहा था कि हम लोग ग्रुप में बैठे थे, तो मेरा नंबर ना पीछे से 3rd था, ठीक है। तो जितने लोग आगे था मैं टोटली कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इतने लोगों का स्टोरी सुनने के बाद मुझे उन सबका स्टोरी सुनना भी है, प्लस मुझे उन लोगों का स्टोरी ध्यान भी रखना है, क्योंकि लास्ट में GT के टाइम पे वो स्टोरी बहुत काम आने वाले। तीसरा, मुझे अपना भी प्रेजेंट करना है। वो सब इतना मिक्स हो जा रहा था ना कि मेरे को लग रहा था मैं गड़बड़ाना दूँ। मैंने खैर नरेट तो ठीक किया था, बेटर देन मेरा लिखने से बेटर था, बट मुझे ऐसा लगा कि और भी अच्छा हो सकता था। तो ये सब हो जाने के बाद GD की बात आई, तो GD में व्हाट आई फेल्ट कि इंसान पार्टिसिपेट करता है, अच्छी बात। एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, दोनों में डिफरेंस मुझे। एक होता है कि भाई किसी ने कुछ कहा, हमने बोल दिया हाँ ठीक है, ये भी मुझे भी ठीक लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, तो ये जो चीज़ हम करते हैं ना, ये पार्टिसिपेशन में नहीं आता, ये सब इन्वॉल्वमेंट में आता है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है व्हाट यू गिव टू दिस डिस्कशन, आपका अपना क्या आइडिया है, आपने अपना क्या ओपिनियन दिया। यस नो इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज जस्ट अ डिस्कशन। आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए, दैट विल बी योर प्लस पॉइंट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर नरेटिंग, हाउ यू आर हाउ यू आर डिस्कसिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप कैसे बैठे हैं, कैसे आपकी गर्दन मूव कर रही है, कैसे आप बात करें, किस तरीके से करें, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर चीज़ ऑब्जर्व होती है, स्पेशली उस हॉल में तो बहुत होती है। सो दिस वॉज ऑल वॉट माई स्टोरी वॉज। और कैसा एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा, जब मैं निकली थी तो मेरा 3rd राउंड में होना था, जब ये ग्रुप वाला और ये वाला नरेशन वाला, तो वहाँ पे यार ऑलरेडी बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि इतने लोगों का स्टोरी सुन के एक तो लग रहा था अरे हम तो करेक्टर कम लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों ने 3-4 करेक्टर लिखे थे। तो आपको नहीं सब में पढ़ना है, कोई क्या लिख के आया है, कोई क्या नहीं लिख के आया है, फॉरगेट एवरीथिंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। और वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी कद्दू एकदम फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। प्लीज उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि आपने अपनी पिक्चर को कैसे प्रेजेंट किया। अब पिक्चर की हम बात करें कि हम कह रहे हैं हमारी तो पिक्चर अलग है, अब भाई पहाड़ है वहां पे रेगिस्तान की स्टोरी दिखना है तो एकदम सेंसलेस हो जाता है, तो स्टोरी ही बकवास है। बट अगर आपने कोरिलेट करके लिख दी, बिकॉज उसमें आपको एक स्टोरी अपने अंदर से फॉर्म करनी है, तो वो कुछ भी हो सकती है, बहुत सुंदर कैसी कुछ भी स्टोरी लिखिए, बट आप ना उसके शब्दों में ज्यादा मत जाइए, एक फ्लो में लिखिए। क्या कुछ इज़एमआर या कुछ भी मिस्टेक्स हो रहा है इंग्लिश में या आपके लिखने में, राइटिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल ओके। नरेशन अच्छे से कीजिए, नरेशन में भी आपकी गड़बड़ हो रही है तो भी इट्स ओके, बस लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन हो वो डिलीवर करने में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो कमिंग टू द लास्ट थिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी जो 30 सेकेंड्स मिलता है, सो प्लीज फोकस ऑन द पिक्चर एंड द करेक्टर, बस और कुछ मत कीजिए। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात है स्टोरी के बारे में। जब स्टोरी आप माइंड में फ्रेम करते हो, जो पहली स्टोरी आपके माइंड में आती है ना, फट से वो लिख दो। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, इतना जितना सोचेंगे ना कि ये स्टोरी अच्छा है वो स्टोरी अच्छा है, उतने में टाइम ही निकल जाएगा 4 मिनट, और फिर बाद में आप पछताएंगे, वही हो जाएगा तब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए सब मत सोचिएगा, जो स्टोरी आ रहा है पिक्चर को 30 सेकंड देखने के बाद वो फटाफट लिख दीजिए, दैट्स इट, साइड में कर दीजिए। थर्ड थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपका ग्रुप डिवीजन होता है, फोकस ऑन योर स्टोरी ओनली। किसी से बात मत कीजिए, किसी का बात मत सुनिए, किसी का कोई स्टोरी मत सुनिए, ना ही किसी से स्टोरी डिस्कस कीजिए। डू नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्टोरी। रिविजन कर लीजिए मन में, क्योंकि वो शीट ले ली जाती है, आप अकेले अपनी स्टोरी के साथ में होते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब नरेशन हो तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड कि हाँ ऐसा माई अकॉर्डिंग टू मी, ये थोड़ा ना ये चीज़ें ना गड़बड़ाती है। सो मेक योर कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत ब्रेक दे दे के बताना ना कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी कम दिखाता है, ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज़, आपने जो स्टोरी नरेट करनी है ना वो 1 मिनट में करनी है, तो 1 मिनट तक का ही स्टोरी लिखिए, तो बहुत ज़्यादा 4 से 5 लाइन स्टोरी खत्म, 6 लाइन बहुत खत्म। बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड करेगा वो आप पास कर देंगे, आपको हटवा देंगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। कब तक आप पूरी स्टोरी भी नरेट नहीं कर पाए वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जीडी चल रहा होता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, प्लस वैलिड पॉइंट्स बोलिए, ज़रूरी चीज़ें बोलिए, और हिचकिचाइए मत कि यार मैं बोलूँ पता चले यार वो कुछ सोच ना दे, यार मैं बोलूँ पता नहीं सही होगा कि नहीं, ये सब मत सोचिए। बी कॉन्फिडेंट। जब आपको अपने इन्हीं चीज़ों पे डाउट है तो वहाँ पे क्या किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, इन सब चीज़ों पे डाउट नहीं है, तभी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे ना। तो ये सब का डाउट निकाल के एकदम बिंदास बोल, जो आपको पॉइंट ठीक लग रहा है तो कीप योर पॉइंट, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, खत्म, सिंपल। सो दिस वॉज ऑल व्हाट वॉज इन पीपीडीटी, जो मेरे ग्रुप मेरे एसएसपी के टाइम पे जो हुआ। 1-2 लोगों ने बोला भी था पर्सनली कि दैट शेयर योर पीपीडीटी एक्सपीरियंस ऑल्सो, दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर अदर पर्सन्स। सो ठीक है, आप लोग अगर एसएसबी का तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है लॉ स्टूडियस के नाम से, और मुझे टेलीग्राम का हम लोग का एक ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को अपडेट मिले। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल येट, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है, हम लोग को एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ वी आर डूइंग गुड, हम लोग को इस पर बनाना चाहिए वीडियो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और मैं कुछ और चीज़ के साथ में आऊँगी फिर से। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।